दोस्तों आप सभी का फ्रीडम मैथमेटिक्स एकेडमी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 10th क्लास का चैप्टर सेकंड पार्ट 2 देख रहे हैं। दोस्तों अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। दोस्तों अब हम क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीनिंग्स ऑफ दिस जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। दोस्तों आप देखो हमने क्या किया, जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल को हमने बहुत क्लासिफिकेशंस किया कि कितने टाइप के होते हैं। जैसे 1 टर्म वाले को मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल कहते हैं। दोस्तों ये सब है। अब क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक में पढ़ेंगे। दोस्तों अब ज्योमेट्रिक में क्या मीनिंग होता है भाई, ज्योमेट्रिक में हम कैसे जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल हमने पूरा, अगर मैं आपको कहता हूँ, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर पहले जाके देखिए। नहीं तो आपको ये चैप्टर में आपको समझ नहीं आएगा आगे का। ये पार्ट 2 है। दोस्तों आप, क्योंकि मैं ये पार्ट 2 है ना, ये पार्ट 1 से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। मैं आपको पूरा पार्ट 2 का भी बहुत चीज़ मैंने पार्ट 1 में आपको कवर करा रखा है, क्योंकि जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल का पूरा कंसेप्ट मैंने पार्ट 1 में कराया था। दोस्तों आप जाके जरूर देखें। दोस्तों ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ दिस पोलिनोमियल। दोस्तों इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में अभी पढ़ा था हमने कि जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल क्या होता है। अभी हमने बताया था ना पिछले लेक्चर में जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल क्या होता है। अभी 2x + 5 + 2x² + 5x = 0 ये ली थी हमने। अब मैं बताऊंगा भाई इसका जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल निकालना है। अब क्या होगा, अब हमें x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो इस पूरे इक्वेशन को 0 बना दे, वही होगी जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल कौन सी थी, एग्जाम्पल ये रही, x² - 3x - 4, x² - 3x - 4, ये थी एग्जाम्पल पिछले क्लास में। अब ये क्या x² - 3x - 4 है। दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसका जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल निकालना है। अब हमें x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो इस पूरे इक्वेशन को 0 के बराबर बना दे, ये वही हमारी जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल है। अब जैसे x² - 3x - 4 = 0 है। अगर मैं अभी आपको एग्जाम्पल लेके 2 रखता हूँ, अगर मैं अब मैंने बताया पोलिनोमियल को दर्शाने का ये तरीका होता है। कोई भी पोलिनोमियल को इसी तरह हम दर्शाते हैं, x² - 3x - 4। अगर मैंने पोलिनोमियल की जगह 2 रखा तो देखते हैं 2x² - 3 - 2 - 4 बराबर 2 का स्क्वायर 4 -3 6 -4 प्लस माइनस कैंसिल बराबर -6। दोस्तों ये पोलिनोमियल हमारा क्या गया, इसको हमने x की जगह वैल्यू पुट की, तो ये x की जगह वैल्यू हमने 2 बराबर पुट की, तो हमें क्या गया -6 आया। ये भाई हमारा जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल उसे ही कहेंगे जो हमें क्या गए, जिसकी वैल्यू क्या आ जाए, जिसकी वैल्यू x की वैल्यू हमें पुट करने पर क्या आ जाए, x बराबर अगर हमने 2 पुट किया तो ये हमारा 0 आना चाहिए था, पर यहाँ पे 0 आया क्या, नहीं आया, -6 आया। तो ये हमारा क्या जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल नहीं है। अब हम देखते हैं कोई और अदर एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मैं p-1 लेके देखते हैं दोस्तों, क्या -1 सेटिस्फाई करती है ये जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल है क्या, -1 x बराबर -1 हमने लिया, क्या ये जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल है, इसको हम चेक करते हैं। दोस्तों -1 का स्क्वायर -3 -1 -4 बराबर 0, पोलिनोमियल के बराबर 0 ही होना चाहिए, तभी तो ये पोलिनोमियल रहेगा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, कोई भी माइनस वाले टर्म को स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, पॉजिटिव टर्म आता है। दोस्तों 1 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा, 3 - 4। दोस्तों 3 1 क्या हो जाएगा, 3 1 4 -4। दोस्तों ये देखो हमने क्या पाया, ये हमने पाया कि इसका जगह -1 रखा तो ये हमें जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल 0 मिल गया। तो ये क्या है, x बराबर -1 क्या है, जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल है, यही है, बस यही कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट को देखते हुए हम आगे का ये कवर करेंगे। दोस्तों आप देख रहे हो। अब दोस्तों ये मैं आपको ये यही चीज़ है, मैंने यहाँ पर आपको लिख रखा है ताकि आपका थोड़ा ज़्यादा मैं दे सकूँ, समझा सकूँ, कितना भी आसान लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ आपको बस। अब दोस्तों देखो यही चीज़ दे रखी है, मैं यहाँ पे बता रखा हूँ। अब ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ दिस लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है। इन दिस क्लास 9th, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, वी हैव लर्न हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ दिस लीनियर पोलिनोमियल। ग्राफ ऑफ दिस लीनियर पोलिनोमियल्स विल बी स्ट्रेट लाइन्स एंड द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट द x एक्सिस इज द जीरोज ऑफ दिस लीनियर पोलिनोमियल। बस अब देखो, अब हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, हमने पढ़ा था ना, जहाँ पे जो x एक्सिस पे जो ग्राफ काटती है ना, ये जो अब जैसे हमने पढ़ा है पिछली क्लास में, क्या पढ़ा था, ऐसी ग्राफ होती थी, ये x एक्सिस होता था, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश होता था। दोस्तों इधर वाली क्या होती थी, माइनस वाली टर्म होती थी, यही होती थी ना, और इधर वाली क्या होती थी, प्लस वाली टर्म होती थी। इधर 1 इधर 2, यहाँ भी -1 -2। दोस्तों यहाँ पे सेंटर ओरिगन होता था या 0।
सो दोस्तों अब ये क्या कह रहा है अब हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन लीनियर पोलिनोमियल अगर ग्राफ में दिखाना था तो किस तरह मिलता था, स्ट्रेट लाइन मिलता था, इस तरह स्ट्रेट लाइन मिलता था जो आपको यहाँ दिख रहा है, क्या होता है स्ट्रेट लाइन मिलता था। अब ये जो स्ट्रेट लाइन मिलता था ना, ये एक्स एक्सिस पे जहाँ काटती थी ना वही होगा भाई जीरो ज्योतिष पोलिनोमियल, बस यही कंसेप्ट है। जैसे आप देखो जीरो ज्योतिष पोलिनोमियल निकालने के लिए आप क्या करते थे, वहाँ पे एक्स की वैल्यू रखते थे -1 -2 -3 1 2 3, जो आपको सुटेबल अगर जीरो मिल जाता था वो जीरो ज्योतिष पोलिनोमियल हो जाता था। पर आपको ग्राफ पे भी उसको निकाल सकते हैं, ग्राफ मेथड इसी है, बस यही है। आप जीरो ज्योतिष पोलिनोमियल कैसे निकालें ग्राफ में, बस यही इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। सो दोस्तों आप कह रहे हैं हमें एग्जांपल ले लिया 2x -4 है। सो दोस्तों हाँ 2x -4 बी ए लीनियर पोलिनोमियल जीरो ज्योतिष पोलिनोमियल px इज द गिवन बाय, तो px बराबर 0 निकालना है। अब ये px मैंने बताया पोलिनोमियल को लिखने का बड़ा तरीका होता है जीरो। अब पूरा पोलिनोमियल अगर 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, जीरो ज्योतिष पोलिनोमियल होगा। तो हमने क्या किया, पोलिनोमियल की जगह ये पोलिनोमियल है हमारा 2x -4 बराबर 0, 2x बराबर ये माइनस का उधर प्लस का आ गया, x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। अब हमें क्या पता चल गया, x बराबर अगर हमें 2 रखेंगे तो क्या आएगा, जीरो ज्योतिष पोलिनोमियल आएगा। जैसे आप देखो 2x -4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, हमने यहाँ निकाला था x बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो हमें 0 मिल जाएगा। -4 बराबर 0, तो 2 दूनी 4 -4 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। अब देखो 0 आ गया। अब हमें क्या आ गया, 0 मिल गया। अब 0 हमें कब मिला, जब x बराबर 2 रखा। अब ये 2 क्या है, x बराबर 2 क्या है, यही तो है हमारा जीरो ज्योतिष पोलिनोमियल, यही तो है जीरो ज्योतिष पोलिनोमियल। सो दोस्तों हमको समझ आ गया। अब हमें क्या रखना है, अब हमें क्या कहना है, सो हाँ वी टेक द 2 सुटेबल वैल्यू ऑफ दिस x एंड दिस कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। सो दोस्तों अब ये देखो दोस्तों अब ये दोस्तों हमें क्या कह रहा है, अब देखो 2x -4 बराबर ये पोलिनोमियल है ना दोस्तों। सो दोस्तों ठीक है पोलिनोमियल ही है, अब ये पोलिनोमियल के बराबर है। सो दोस्तों अब हमें क्या रखना है, x की वैल्यू हम जो रखेंगे तो ये हमें वैल्यू, हम x की वैल्यू डालते रहेंगे, y की वैल्यू हमें देता रहेगा। x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू अलग देगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू पूरी अलग आएगी ना, px की वैल्यू अलग आएगी। तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू डालते रहेंगे, ये इन्फिनाइट टर्म हमें देते रहेगा। तो हमें 2x -4, तो हमें इस क्या ले लेते हैं, हमें px को y मान लेते हैं। हम मान लेते हैं 2x -4 अगर 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 1 डालेंगे, x बराबर 1 डालें -4 बराबर y, तो 2 -4 बराबर y, तो -2 बराबर y। तो हमने देखा y बराबर -2, अगर हमने अगर हम अभी यहाँ पे क्या डाले थे, 2 डाले थे, x बराबर अगर 2 डालें, x बराबर अगर 2 डालें तो y बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि अभी ने देखा था ये 2 2 4 -4 में से 5 0 0 होगा। सो दोस्तों y बराबर 0, तो हमने देखा अलग अलग जो वैल्यू डाल रहे हो अलग अलग y की वैल्यू आ रही है, तो हमने क्या लिया, ये बराबर ले लिया। हमने देखा कि अब देखते हैं कुछ वैल्यू हम पॉइंट ले लेते हैं। अगर x बराबर 0 रखा तो y बराबर -4 आया। अभी हमने देखा था x बराबर 2 रखा तो y बराबर क्या आ गया था, x बराबर अगर हमने 2 रखा था, यहाँ पे x बराबर अगर हमने 2 रखा था तो y बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमने करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 ले ली। सो दोस्तों अब हमें क्या किया, इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे होंगे 9th क्लास में, तो हमने इसको क्या कर दिया, पॉइंट को दर्शा दिया कि कहाँ क्या कौन कौन सी पॉइंट आती थी। ये देखो दोस्तों मैंने लिख रखा है 0, x बराबर 0 तो y बराबर -4, x बराबर 1 तो y बराबर -2। सो दोस्तों ये रहा, यहाँ पे पॉइंट लग रही है। तो मैंने देखा यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अब मैंने देखा ये स्ट्रेट लाइन मिल तो रही है यार, पर ये मिली ना मुझे, पर ये काट कहाँ रही है, x ये इसको इससे हमें निकालना है जीरो ज्योतिष पोलिनोमियल। भाई जीरो ज्योतिष पोलिनोमियल हमें निकला थोड़ी ना, हमें पता थोड़ी चला, हमने तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी 2-3, अब उसको ग्राफ में पुट कर दिया। हमने देखा भाई ये x एक्सिस पे कहाँ काट रही है, x एक्सिस ये जो हॉरिजेंटल लाइन जो दिख रही है ना x एक्सिस, इस लाइन पे ये जो स्ट्रेट लाइन जो आ रही है कब कहाँ काट रही है, भाई ये यहाँ काट रही है, बस हमने देखा यहाँ काट रही है। अब हमने क्या किया, यहाँ काट रही है, ये कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर क्या है, 2 है ना, y बराबर 0 है, पर उससे थोड़ी ना हमें मतलब है, x बराबर 0 से हमें x बराबर 2 से मतलब है ना। x एक्सिस पे कहाँ काट रही है, ये सी कोऑर्डिनेट पे ही तो काट रही है 2 0, क्योंकि यही तो एक हॉरिजेंटल लाइन है, एक ही लाइन तो काट रही है, यहाँ से जा रही है सीधी, तो यही क्या है हमारा जीरो ज्योतिष पोलिनोमियल। अभी हमने क्वेश्चन में भी तो देखा था x बराबर अगर 2 रखा था हमने, इस यही तो इक्वेशन है ना, पीछे देखा था x बराबर अगर हमने 2 रखा था तो हमें क्या मिली थी, जीरो ज्योतिष पोलिनोमियल मिली थी ना। सो दी दोस्तों x बराबर 2 रखा था तो जीरो ज्योतिष पोलिनोमियल मिली थी ना, y बराबर 0, तो ये क्या है, ये जीरो ज्योतिष पोलिनोमियल है। सो दोस्तों यही कंसेप्ट है, कह रहा है क्या, अब दोस्तों एक पढ़ लेते थोड़ा थ्योरी है। ग्राफ ऑफ दिस y बराबर 2x वी कट द x एक्सिस पॉइंट, ये दोस्तों यही कह रहा है, ग्राफ यहाँ जो कट कर रही है x एक्सिस पे, x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट c इज 2, x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 ही तो है, x यहाँ से दूरी कितनी है, 2 है।
विच इज द जीरो जो दिस पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल। सो दोस्तों ये क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है, क्या है, जीरो जो दिस पोलिनोमियल है, बस दोस्तों वही है कंसेप्ट। बोल रहे क्या, दस द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर पोलिनोमियल इज द स्ट्रेट लाइन विच इज द कट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट्स इज जीरो ऑफ दिस लीनियर पोलिनोमियल। सो दोस्तों ये कह रहा है जहाँ पे जो ये एक्स लीनियर पोलिनोमियल का है ना, स्ट्रेट लाइन जो काट रही है जहाँ पे एक्स एक्सिस पे, वही हमारा क्या होगा, जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल होगा यहीं पे। बस समझ आ गया। अब दूसरा क्या है दोस्तों, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ दिस जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अभी हमने क्या पढ़ा, लीनियर पोलिनोमियल पढ़ा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी सेम ही मेथड है, बस थोड़ा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, डिग्री चेंज हो जाती है, उसकी डिग्री 1 है, इसमें डिग्री 2 है, तो हमें डिग्री। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप देखो दोस्तों इतनी मेन चीज़ है, ये मेन कंसेप्ट है। आप देखो, अगर आप देख रहे हो ना 2x² + 6x + 3, आप देखोगे तो आप देखोगे क्या कि जिसकी जितनी डिग्री होती है ना उतनी वैल्यू हमें मिलती है। यहाँ पे x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है, 2 है, ये डिग्री कितनी है, 2 है, इसकी डिग्री 2 है, 2 ही है ना, x की पावर 2 है तो डिग्री 2 है। अब इसकी वैल्यू पता है आपको कितनी मिलेगी, जीरो जो पोलिनोमियल 2 होगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा भाई। आप सोच रहे होंगे, अब देखो, अब जिसकी पावर 3 हो, 2x³ + 5, इसकी कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि भाई डिग्री 3 है, इसकी x की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, जीरो जो पोलिनोमियल 3 निकलेंगे इसके जीरो जो पोलिनोमियल। ये हो सकता है कि 2 और 2 सेम हो, जैसे आप x + 5 का होल स्क्वायर निकालने बराबर 0 लिखोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x + 5 एंड x + 5। अब दोनों बराबर 0, ये मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में हो जाएगा तो क्या होगा, x + 5 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। अब ये प्लस का x = -5 आएगा, इसमें भी तो x = -5 आएगा, क्योंकि आप देखो दोनों कोइंसाइड हो गए, एक ही तरह के हो गए, दोनों नंबर एक ही तरह के हो। ये हो सकता है, पर आपके 2 टर्म निकलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 2, क्यूबिक पोलिनोमियल 3, बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 होती है, उसकी कितनी होगी, जीरो जो पोलिनोमियल 4। सो दोस्तों समझ आ गया। हाँ दोस्तों, हमने एक एग्जांपल लिया है हमने, px = x² - 4x + 3। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इस px यही दर्शाता है कि ये पोलिनोमियल है एक, भी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। हमने ये कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जिस तरह हमने देखा था, हमने px क्या है, हम x की वैल्यू डालते रहेंगे, हमें y की वैल्यू px की वैल्यू आते रहेगा। px को ही हम y कहते हैं दोस्तों, px को ही हम y मानते हैं दोस्तों, px को ही दोस्तों हम y मानते हैं। एक मिनट दोस्तों, px को ही हम y मानते हैं दोस्तों। अब ये कह रहा है x की वैल्यू डालते रहेगा, y की वैल्यू देते रहेगा। तो दोस्तों हमने y = x² - 4x + 3, ये x की वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू निकलते रहेगा। तो हमने x की वैल्यू -1 डाला तो y की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। सो दोस्तों ये हमें क्या है, ये सब हमने क्या करे, ये कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करेंगे, इसको हमने एक ग्राफ बनाया और उस पर पॉइंट को जहाँ पॉइंट आया उसको मैंने दर्शा दिया। सो दोस्तों मैंने कोशिश की बनाने, थोड़ा कर्व बन गया, थोड़ा मिस्टेक हो गई, कर्व बन गया दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूँ ये। सो दोस्तों ये कर्व हमें क्या मिला, हमने देखा ये पॉइंट डाला, यहाँ डाला, फिर मैंने देखा वो भाई ये क्या हो रहा है, ये तो पहले तो हमें क्या मिलता था, लीनियर पोलिनोमियल एक सीधी लाइन मिलती थी, स्ट्रेट लाइन जाती थी, पर यहाँ पे देखो तो भाई कर्व ड्राइंग मिल रही है, भाई ये क्या हो रहा है नीचे से। फिर मैंने देखा, फिर मैंने क्या किया, अब यहाँ से ये वैल्यू जो मैंने जोड़ा तो देखा ये एक कर्व्ड लाइन मिल गई मुझे दोस्तों, अब ये मिल गई। अब इसमें देखा भाई, अभी हमने पढ़ा था ना, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो लाइन काटती है ना वही जीरो जो दिस पोलिनोमियल है। यहाँ पे कहाँ पे काटी, एक्स एक्सिस पे लाइन, x बराबर यहाँ पे क्या है 1 है, ये देखो 1 पे काटी, इसको c कोऑर्डिनेट और e कोऑर्डिनेट पे तो काटी, ये कोऑर्डिनेट पे काटी है क्या, नहीं काटी है, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट पे है -1, यहाँ पे है क्या, नहीं है। ये x हॉरिजॉन्टल लाइन पे है क्या, ये x एक्सिस पे लाइन पे है क्या, ये सीधी लाइन पे है क्या, नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन पे ये वाली लाइन पे है ही नहीं, तो ये क्या है, एक्स पोलिनोमियल नहीं होगा, ये होगा। तो ये क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, x बराबर क्या होगा, x बराबर 1 और x बराबर 3 होगा। क्या होगा, ये लीनियर पोलिनोमियल होगा। क्या होगा, लीनियर लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। ये जीरो जो दिस पोलिनोमियल होगा, क्योंकि x एक्सिस पे ये 1 और 3 की जगह पॉइंट काटी है। सो दोस्तों अभी मैं आपको चेक करते हैं कि दोस्तों ये जीरो जो दिस पोलिनोमियल है या नहीं है। भाई हमने चेक तो कर लें, पता चले गलत दे दिया है। हमें कंसेप्ट समझना है, हमें मतलब नहीं है कि आंसर आने से मतलब नहीं, आपको कंसेप्ट में समझाने का ये कोशिश करता हूँ बस। अब दोस्तों ये क्या है, x बराबर क्या आ गया था हमारा, जीरो जो दिस पोलिनोमियल है। अगर जीरो जो दिस पोलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए भाई, y का अब तेरा काम खत्म है, क्योंकि हमें पता है कि भाई अब हमें पता चल गया जीरो जो दिस पोलिनोमियल क्या होना चाहिए, क्या होगा, क्योंकि x बराबर 1 रखेंगे तो हमें जीरो जो दिस पोलिनोमियल मिलेगा ही। अब तेरा y काम खत्म हो गया, तो हमें जीरो दी पोलिनोमियल निकालना है दोस्तों। जीरो बराबर क्या होगा, ये इसको इस साइड करो, ये इसको इस साइड, बात तो बराबर है ना, ठीक है। इस हाथ से खाओ, इस हाथ से खाओ, भाई बात तो बराबर ही है दोस्तों, ठीक है।
एक्स बराबर 1 है, 1 अब 1 हमने पहले एक्स बराबर 1 की वैल्यू निकाल के सॉरी पुट करके देखते तो 1 रखे तो 1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 + 3 दोस्तों 1 -4 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा -4 + 3 3 1 4 3 1 4 -4 बराबर 0। दोस्तों ये आ गया, देख ले भाई आ गया तो 0 जल्दी 0 ये क्या हो गया एक्स। अब आपने पता है कोई भी पोलिनोमियल में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स बराबर 1 था, एक्स की वैल्यू अगर हमने पुट किया तो हमें क्या 0 मिल गया। तो ये क्या है 0 जल्दी पोलिनोमियल है, एक्स बराबर क्या है 0 1, ये क्या है ये 0 जल्दी पोलिनोमियल है जो हमने यहाँ पे भी देखा था, एक्स बराबर 1 0 जल्दी पोलिनोमियल है। सो दोस्तों ये आपको दिख रहा हो एक्स बराबर 1 ये 0 जल्दी पोलिनोमियल है। ये यहीं पे तो ये यहाँ समझ लो दोस्तों सेम कंसेप्ट है। अगर लीनियर पोलिनोमियल में हमने क्या देखता था, लीनियर पोलिनोमियल में देखता था ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से आ रही है, वो स्ट्रेट लाइन जहाँ पे एक्स एक्सिस पे काटती थी वो लीनियर पोलिनोमियल वो 0 0 पोलिनोमियल होता था। पर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितनी डिग्री होती है दोस्तों, मैं अभी को बताया डिग्री का कंसेप्ट 2x² + 6x यही आपको देता हूँ x² - 4x + 3 ये है ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसकी कितनी 0 होगी, क्यों होगी इसकी 2 0 होगी, कितनी होगी 2 0 जब इस पोलिनोमियल होगा 0 2 0 जब पोलिनोमियल क्यों होगा, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है इसीलिए भाई जो होगी जिसकी 3 होती है उसकी 3 हो 0 जब पोलिनोमियल होगा। तो दोस्तों इसमें क्या है 1 और ये 2 क्या होगा, पहला ये होगा 0 जब पोलिनोमियल, दूसरा क्या होगा यहाँ पे काट रही है तो ये होगा दूसरा 0 जब पोलिनोमियल। तो दोस्तों कंसेप्ट क्लियर है। अभी हमने चेक भी कर लिया था, ये 3 भी इसी तरह आप चेक कर सकते हैं, ये भी 0 जब पोलिनोमियल ही आएगा। अब दोस्तों ये क्या है द ग्राफ ऑफ दिस y बराबर x² - 4x + 3 द कट एक्सेस है। वही दोस्तों आपको बता रखा है कि ये वही है थ्योरी है, आपको समझ आ जाएगा। वही है जो मैं आपको बताऊँ, ये थ्योरिकल है। ये छोड़ द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट एक्सेस। क्या कह रहे हैं दोस्तों 0 जब पोलिनोमियल उसे कहेंगे जहाँ पे जो ग्राफ को काट रही थी ना, जैसे अभी हमने देखा कि कहाँ पे काट रही थी, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे काट रही थी ना ये वैल्यू इस तरह यहाँ पे काटी यहाँ पे काटी, ये एक्स एक्सिस ये लाइन है, यही ये क्या होगा 0 जब दिस पोलिनोमियल होगा जो ये कह रहा है। बस ये द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना विल बी कर्व्ड एज सो इन दिस फिगर 1 and 2 and 3। ये दोस्तों ये आप दिख रहे हो ना, आप हमने पीछे भी देखा तो कैसे ये कर्व्ड है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमेशा आपको कर्व्ड ही मिलेगा, कर्व्ड मिलेगा, जैसे आप मुड़ा हुआ मिलेगा, थोड़ा इस तरह मुड़ा हुआ मिलेगा, इस तरह जिस तरह में मिले पर कर्व्ड मिलेगा आपको। तो क्या मिलेगा वो कर्व्ड मिलेगा। अब वो कर्व्ड को क्या कहते हैं, पैराबोलाज कहते हैं, पैराबोलाज बोलो पैराबोला कहते हैं दोस्तों, इसे पैराबोला कहते हैं। इसका क्या नाम है पैराबोला। दोस्तों यहाँ पे लिखा भी है, देखो एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ दोस्तों। ये जो आपको दिख रही है स्ट्रेट लाइन ये जो जा रही है इस तरह, ये क्या है कर्व, एक कर्व फिगर है ना, ये कर्व फिगर को क्या कहते हैं पैराबोला कहते हैं। क्या बोलते हैं पैराबोलाज कहते हैं। तो दोस्तों बस आगे का भी एक यही है दोस्तों। अब देखो दोस्तों हेयर वी ग्राफ दिस कट एक्सेस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दोस्तों आपको दिख रहा है। सो दोस्तों ये क्या कह रहा है दोस्तों, हियर द ग्राफ ऑफ दिस कट एक्सेस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी A1। दोस्तों हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हो 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ये डिस्टिंक्ट मतलब होता है दोस्तों अलग अलग द एक्स एक्सिस ऑफ दिस पोलिनोमियल ए 2 0 दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना। तो दोस्तों ये जो है ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है आपको कट फिगर देख के पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसका कर्व होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसा होता है, फिगर कर्व होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे इसकी जीरो कितनी होगी 2 होगी, इसकी कितनी 2 है, पर यहाँ पे देखो इसकी भी जीरो कितनी है 2 है। बस ये है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यही कह रहे हैं दोस्तों, आप इसी में देख लो, इसमें कितने होगी 2 0 जो दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक जीरो यहाँ पे होगी, एक जीरो यहाँ पे होगी और एक जीरो यहाँ पे होगी, तो एक जीरो यहाँ पे होगी। तो दोस्तों दूसरा है here the graph cut at the x-axis exactly 1 point it is the 2 coincide points in such that। अभी हमने एग्जांपल अभी आपने देखा था कि x + 5 का होल स्क्वायर का एग्जांपल लिए तो क्या हुआ था x - 5 ही आया था, दोनों का x पे वैल्यू क्या आया था 2। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने वैल्यू आएंगे, हमें 2 आएंगे। पर क्या होगा कभी क्या होता है भाई x बराबर 2 भी आता है और x बराबर भी 2 ही आता है, दोनों का क्या होता है x1 भी 2 आता है x2 भी 2 ही आ जाता है। तो क्या होता है ये कोइंसाइड हो जाता है, क्या होता है एक ही पे ये दोनों जाता है, इस पे भी x की वैल्यू इसी पे हो जाती है, फिर दूसरी भी यहीं पे होती है। तो ये क्या हो जाती है, हमें इससे एक ही वैल्यू मिलती है, पर मिलती तो एग्जैक्टली में 2 होती है ना, पर हमें मिलती एक है। तो दोस्तों यहाँ पे भी वही सेम केस है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे अगर है तो एक ही मिलेगा, यहाँ पे भी तो एक ही मिलेगा। तो दोस्तों
अब ये कह रहा है, अगर आप देखो ये केस 3 में दे रहा है कि हेयर द ग्राफ द कम्प्लीटली अबव दिस एक्स एक्सिस एंड कम्प्लीटली बिलो। अब कह रहा है क्या इसमें केस 3 में कह रहा है कि अगर वो पूरा ऊपर ही हो, भाई पूरा ऊपर हो, अगर ये पूरा नीचे ही हो, जो कर्व फिगर मिल रहा है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, पूरा ऊपर हो या पूरा नीचे हो, तो हमें कहीं पे एक्स एक्सिस पे कट रहा है क्या? यहाँ पे एक्स एक्सिस है भाई, नहीं है, यहाँ पे कहीं कट ही नहीं रहा है, ये तो इतना ऊपर हो रहा है तो बात ही मत पूछो। तो दोस्तों ये क्या है, ये यहाँ पे हमें कोई भी जीरो जब पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा। जैसे आप देखो, जैसे आप कुछ भी कोई भी एग्जाम्पल है, कोई भी आप लीनियर इक्वेशन ले लो, मैंने मान लिया कि ये 2x² + 5x + 3, अगर ये मैंने समझ लिया, मान ले रहा हूँ कि ये यहाँ पे आ गया, इसका ग्राफ मुझे यहाँ पे मिला है, यहाँ पे कहीं कट नहीं रही, तो इसका जीरो जब पॉलिनोमियल नहीं होगा भाई, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, जीरो जब पॉलिनोमियल निकलेगा ही नहीं। बस यही कह रहे हैं कंसेप्ट, बस ये कह रहे हैं इसका कोई भी जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो जब पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ाई है, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे काटती है वही तो जीरो जब पॉलिनोमियल होती है। पर यहाँ दोस्तों देखें, काट ही नहीं रही, तो जीरो जब पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? तो दोस्तों बस यही कह रहा है दोस्तों। ये आपने केस सेकंड भी देख लिया, केस थर्ड भी देख लिया। अब तीसरा देखते हैं दोस्तों, ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ दिस जीरो ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। दोस्तों फर्स्ट ऑफ वी कंसीडर, सो दोस्तों आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल देख लें। सो दोस्तों अब दोस्तों क्वाड्रेटिक देख लिया, अब क्यूबिक देखते हैं दोस्तों। हमने फिर से हमने एक एग्जांपल लिया, पता है एग्जांपल से ही मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। मैं आपको ये नहीं कि आपको 5 मिनट लेट हो, ये इससे मैंने नहीं करता, मैंने करता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप टाइम दे रहे हो 5 मिनट और ज़्यादा दे, इससे आपको थोड़ी ना कोई फर्क पता है। सो दोस्तों टाइम जा रहा है तो मैं जल्दी करा दो। y = x² - 4x दे रखा है। सो दोस्तों ये क्या दे रखा है, हमने एग्जांपल ले लिया। अब इसमें क्या रखा है, x की वैल्यू हमने रखा, उसी तरह तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती रहेगी। -2 रखा x की वैल्यू तो y = 0 आ गया। इसी तरह -1 रखा x की वैल्यू तो y = -3, x = 1 तो -3 y = आ गया। सो दोस्तों इस तरह हमने वैल्यू पुट कर दी। मैंने देखा आप ग्राफ में, अब मैंने देखा फ्रॉम दिस फिगर इट इज़ क्लियर दैट द 3 ग्राफ्स ऑफ दिस y = x³ - कट द x एक्सिस। मैंने देखा ये सब जो है ना x एक्सिस पे, अब भाई हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो 2 कट करता था भाई। क्यूबिक पॉलिनोमियल पता है ना भाई क्या होता है, x³ - 4x। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ना क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो भाई। इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। सबसे बड़ा पावर को ही तो डिग्री कहते हैं। x की पावर सबसे बड़ा हो, जो x की पावर जिसका सबसे बड़ा हो वही डिग्री होगी। दोस्तों x की पावर कितना है, इसका तो 1 है, ये तो बड़ा थोड़ी ना है, ये तो बड़ा है ना भाई। x की पावर कितना है, 3, ये बड़ा है, जिसे डिग्री कहेंगे। तो दोस्तों ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैंने क्या बताया था, जिसकी डिग्री कितनी हो वही बताता है कि जीरो जब दिस पॉलिनोमियल कितनी होगी। इसकी कितनी होगी, जीरो जब दिस पॉलिनोमियल 3 होगी। क्यों होगी भाई, डिग्री तो 3 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी होती थी, आप जैसे मैंने x² यहाँ जो देखा था, x² - 4x + 3, इसकी कितनी होगी, इसकी तो 2 होगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भाई। यहाँ तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी तो 3 होनी चाहिए भाई। ये तो दिख तो रहा है 3 ही तो है भाई। हाँ ठीक है भाई। अब देखो -2 0, यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, ये यहाँ पे काट रही है भाई x -2 और y = क्या 0 ही आएगा। अब ये देखो भाई यहाँ पे भी तो काट रही है, ये 0 ओरिगन पे भी काट रही है, और दूसरा कितना इस पे काट रहा है, 2 पे काट रहा है। तो दोस्तों जीरो जब दिस पॉलिनोमियल हमें क्या मिल जाएगा, पहला मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा दोस्तों, x बराबर क्या मिल जाएगा, x = 2 मिल जाएगा। x = 2 रखा तो दोस्तों ये x = 2 ही मिलेगा ना भाई, x = 2। और दूसरा क्या मिलेगा दोस्तों, x = -2 मिल जाएगा, फिर x = 0 मिल जाएगा, ये 3 मिल जाएगा दोस्तों। ये रखेंगे तो जीरो जब दिस पॉलिनोमियल। सो दोस्तों हम एक वैल्यू रख के देख लेते हैं क्या सही आ रहा है। 2³ - 4 × 2, तो x बराबर हमने 2 रखा है दोस्तों। सो दोस्तों 2³ 8 - 4 दूनी 8 बराबर y = 0 आ गया दोस्तों। यस, ये क्या है, जीरो जब पॉलिनोमियल। इसी तरह आप ये 2 करस्पॉन्डिंग, ये 2 भी वैल्यू रखोगे तो आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 ही मिलेगा दोस्तों। दोस्तों यही है। अब ये कह रहा है जीरो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल Px आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट्स वेयर दिस ग्राफ कट एक्स। ठीक है ना, जीरो जब पॉलिनोमियल वो होंगे दोस्तों जहाँ पे जो ग्राफ में जो एक्स एक्सिस कट कर रही है ना, वही होंगे जीरो जब दिस पॉलिनोमियल। तो दोस्तों आपका यही कंसेप्ट था, बस क्लियर। आप एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जांपल है दोस्तों। इसका एक्सरसाइज मैंने देखा कुछ भी नहीं है, इसका एक्सरसाइज में है ही नहीं। ये देखो क्या है, आप तो ऐसे ही बता सकते हो बिना पेन का। इसमें कितना आएगा जीरो, इसमें पूछा है दोस्तों इसमें क्या है, जीरो जब पॉलिनोमियल की बताना। जीरो जब दिस पॉलिनोमियल, जीरो जब दिस पॉलिनोमियल से कहेंगे दोस्तों जिसका जीरो उस पॉलिनोमियल बराबर 0 आ जाए। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, जीरो जब पॉलिनोमियल होगा भाई, ये तो स्ट्रेट लाइन मिल तो रही है, पर भाई मुझे तो एक्स एक्सिस पे कटा हुआ चाहिए ना, यहाँ पे तो कटा ही नहीं है कहीं पे। इसका जीरो जब पॉलिनोमियल है दोस्तों, नहीं है। इसका है क्या, इसका भाई मैंने देखा यहाँ से जा रही है, ये भाई यहाँ पे काट रहा है। इसका जीरो जब पॉलिनोमियल 1 निकलेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कितने बार काट रही है, एक ही बार तो काट रही है, तो इसका 1 ही निकलेगा। मैंने देखा दोस्तों, ये देखो ये दूसरा थर्ड एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखा मैंने 1 2
3, इसका कितना होगा जीरो जल्दी पोलिनोमियल 3 होगा, क्योंकि ये कहाँ कहाँ काट रही है, एक यहाँ पे काट रही है एक्स एक्सेस पे, ये एक्स लाइन पे ये भी काट रही है, यहाँ पे भी काट रही है, यहाँ पे 3 हो गई। दोस्तों इस पे कितना होगा, इसमें मैंने देखा भाई तो यहाँ काट रही है 1 2 2 ही होगा, जीरो जल्दी पोलिनोमियल कितना होगा 2। यहाँ पे देखा मैंने भाई कितने जगह काट रही है, काट रहा है भाई 1 2 3 4 4 जगह काट रही है, इसका क्या होगा जीरो जल्दी पोलिनोमियल 4 होगा भाई। अब 4 जगह काट रही है, इसका 4 होगा। अब आप बता रहे बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है दोस्तों, ये बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी हमने पिछले